गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो पेपर हुआ है आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चन जो दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इजी है, कॉन्सेप्चुअल है। मैंने कई बार बोला है कि अब आप क्वेश्चन को कोशिश करना है कि 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर सॉल्व किया जाए। आप देखेंगे कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पेपर में लगभग कुछ क्वेश्चन तो इतने ईजी हैं, लगभग 10-15 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो कम से कम 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप उस चीज़ को नोट करिएगा। अगर डाउट आता है तो उसको जरूर अपने कॉपी में लिखिएगा और आ करके मिल करके, अगर इसमें भी नहीं समझ पाते हैं वीडियो देखने के बाद भी, तो मिल करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इजी है भाई। देखिए कहा है टू चार्जेस Q1 Q2 है, डिस्टेंस दिया हुआ है D, बिटवीन F कह रहा है चार्ज Q1 कहाँ है, सीधे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो आपने जब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए इसको F2 कह दें तो F/K लिखा जाता है। तो सीधे जितना भी दिया रहे, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना दिया है, 9 है कि नहीं। तो अब फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधी उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। 1/9 हो गया कि नहीं, 1/K कहिए, इतना हो गया सीधे। चलिए नेक्स्ट। इसमें देखिए क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लस 3 माइक्रोकुलम 8 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। फोर्स दिया है, कह रहे थे चार्ज -5 इज एडेड, ऐड करा। पहले फर्स्ट केस निकाल लीजिए, दो केस में इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन 3 और उतना दोनों में सेम यूनिट है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर यूनिट सेम है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देख लिया जाएगा क्यों ऐसा मैंने बोला। अगर F1 लिख रहा हूं मैं, ठीक है, चलिए अगर मैं F1 लिख रहा हूं तो हम क्या लिख सकते हैं, K लिखिए, 3 और 8 है तो 24 हो जाएगा और 20 का गैप कितना, आर स्क्वायर ही हो जाएगा। दूसरे वाले को टर्म में लिखें, ठीक है, तो कहा है 5 ऐड कर दीजिए। तो अगर 5 ऐड किया जाएगा, देखिए -5 है, ये कितना हो जाएगा -2, और जब ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी 2 है और ये कितना है 3 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा सीधे। K की वैल्यू बदलेंगे नहीं तो K हो जाएगा सीधे, और यहाँ पर कितना 6 और यहाँ पर आर स्क्वायर। ठीक है, F2 की वैल्यू पूछा तो कुछ मत कीजिए, F2 अपॉन F1 करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं K से K कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा मेरा F2 की जगह पर 6 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ जब लिखेंगे तो 24 अपॉन आर स्क्वायर से कैंसिल 1/4 हुआ ना। तो जब F2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 और F1 की वैल्यू 40 दी हुई थी, कर दीजिए सीधे, तो क्या ये 10। लेकिन एक बात ध्यान देना था कि जब हम इसको ऐड किए हैं तो यहाँ पर जो आया था माइनस आ गया था, कितना आ गया था माइनस, यहाँ माइनस लगा दें। ठीक है, तो क्या ये जो फोर्स आया -10 न्यूटन वाली बात है, इसीलिए कौन सा करेक्ट है मेरा, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या कहा, टू आइडेंटिकल, चलिए तो कॉन्सेप्चुअल है, पेंडुलम ए एंड बी आर सस्पेंडेड फ्रॉम इतना, बहुत पॉजिटिव चार्ज है, दे आर डाइवर्ज एंड रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सीधे मतलब इतना हो गया, सीधे सीधे आप ये कह लीजिए कि थीटा दोनों के लिए क्या, इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब दोनों के लिए थीटा क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बोला है इक्विलिब्रियम। ठीक है, with A and B making angle θ1 θ2 with vertical respectively, which of the following is correct। सीधे याद रखना कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, मतलब दोनों थीटा आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। देखिए इसमें क्या कहा, कहा है कि टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर, फोर्स F है, डिस्टेंस r पर रखे हैं, थर्ड अनचार्ज स्फीयर C brought in contact with A, then placed at midpoint of line joining A and B, magnitude of net। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले आप इसको समझिए, मन से समझिएगा तब जाके सॉल्व करिएगा। इसे मैं सीधे आपसे ये बोल दूं, यहाँ देखिए, अगर मैंने इसके लिए रखा, दो चार्ज के लिए कहा था Q और यहाँ भी क्या कहा, Q कहा, तो ए एंड बी विथ फोर्स F, तो F के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया। थर्ड आइडेंटिकल आइडेंटिकल चार्ज बट अनचार्ज, अगर हम यहाँ पर कोई ला रहे हैं तो आपको कौन से पढ़ाया गया होगा कि जब हम इससे टच करा करके इसको यहाँ पे रखेंगे
तो दोनों पे चार्जेस क्या हो जाएंगे मेरे, इक्वली हो जाएंगे। यानी अब सेकेंड केस की बात कर दूं तो यहाँ पर जो चार्ज है वो भी Q/2 है, और जो यहाँ पर चार्ज आ गया वो भी कितना, Q/2। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो Q ही है, यहाँ पर चार्ज क्या है, Q है। ठीक है, तो अब पूछा है कि नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, तो पहले इसके लिए निकाल लूं। तो देखिए निकालना है तो K Q दोनों का स्क्वायर करेंगे तो Q²/4। अब डिस्टेंस R/2 वाली बात हो गई, जब यहां पर लिखेंगे तो K लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो R²/4 हो जाएगा, तो हम देखें तो फोर से 4 कैंसिल हो जाएगा, R रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा, KQ/R²। इस वाले के लिए हो गया। लेकिन जब मैं इन दोनों के लिए सॉल्व करूंगा तो अब आप ध्यान से देखिए, इनके लिए मैं सॉल्व करूं, चलिए इसको F1 मान दे रहा हूं, इस वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूं F2। तो क्या मैं लिख दूं के इसका Q है और इस वाले का Q/2, डन। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू कितनी, R/2। देखिए R/2 का स्क्वायर यानी R²/4 हुआ ना। अब देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पर 2 था, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये वैल्यू कितनी हो गई, 2KQ²/R², है कि नहीं। अगर हम निकालना है तो इसके लिए इधर और इसके लिए इधर आया था, तो इसके मैग्नीट्यूड में से इसके मैग्नीट्यूड क्या करिए, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2KQ²/R² है और यहाँ पर KQ/R² है, तो 2K में से 2x मानिए, x मानिए, तो 1x वाली बात हो गई। तो सीधे कितना आ जाएगा मेरा, यही आ गया कि नहीं। इसीलिए कौन सा करेक्ट है मेरा, अरे भाई इसको 2x मान लीजिए और इसको x मानिए, तो 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे 1x, और nx की वैल्यू कितनी थी, KQ²/x², डन। चलिए नेक्स्ट। देखिए देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोला, 2 चार्जेस प्लस Q, इतना दिया हुआ है, डिस्टेंस x, एट व्हाट डिस्टेंस द चार्ज Q मस्ट बी प्लेस्ड प्लस। देखिए इस वाले के लिए पूछा है, सो दैट इन इक्विलिब्रियम। आपको एक ट्रिक सिखाया था मैंने कहा था चाहे चार्ज हो या मास, जिससे पूछता है उसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए। अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस x ही मानते, तो बेसिकली हम वहां पे लिख दें x डैश की बात करते हैं, तो जो चार्ज लिखा गया है वो लिख दीजिए, ठीक है, नीचे भी वही, और यहाँ पर दूसरा वाला चार्ज 4e इंटू गिवन डिस्टेंस। तो देखिए रूट ई सब जगह से लेके कॉमन कर दो, कैंसिल, ये तो 1 हो गया, यहाँ भी कितना 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, यानी x/3। कितना आ गया मेरा, x/3। ये फॉर्मूला मैंने क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है, ठीक है, इससे डायरेक्ट हमारा आंसर आया था, 10 सेकंड भी नहीं लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या बोला, कहा है कि टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम सस्पेंडेड बाय इतना फ्रॉम अ पॉइंट फिक्स्ड इन द सेलिंग इक्विलिब्रियम सेपरेटेड बिटवीन द सो इतना व्हाइल टेंशन इन द थ्रेड। टेंशन पूछा, अगर टेंशन की बात किया है तो बेसिकली आप ये समझिए कि इसका वेट नीचे काम करेगा, कंपोनेंट कर दीजिए इसका। अगर ये 60 है, मान लीजिए ऐसे में इसको ब्रेक करता, ये 30 होता कि नहीं होता, है ना। ये एंगल कितना हुआ 30, यानी ये कितना t cos 30, और जब इसको निकालेंगे तो t sin 30। t sin 30 दोनों पे फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर तो k सेम है, तो KQ²/R² वाली ही बात कर दे, है कि नहीं। यानी मैं लिख सकता हूँ सीधे t sin 30 के लिए t sin 30, ठीक है, k 9 इंटू 10⁻9 रख दीजिए, Q1 Q2 10 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। अब समझिए 10 माइक्रोकुलाम है, तो 10 इंटू 10⁻6 यानी 10⁻5, है ना। यानी चार्जेस कितना 10⁻5, दोनों के लिए सेम है। जब यहाँ पर रखा जाएगा तो इसका स्क्वायर कर दूं, यानी 10⁻10 हो गया, ठीक है। और बीच का गैप कितना दिया हुआ है 1 मीटर, यानी 1 ही रख दूं। तो करना क्या है आपको, देखिए t ये हो जाएगा 1/2,
ये 9 है, ये 10⁻⁻1, तो t ये 18, इसको नीचे कर दीजिए 1/8। आंसर आ गया कि नहीं मेरा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए कह रहा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग इतना, सिस्टम ऑफ चार्ज इतना, इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल। देखिए जब इक्विलिब्रियम का केस आता है तो सबसे पहले तो आप ये फिगर समझिए। कह रहा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू और टू इक्वल चार्जेस। चलिए अगर ये दोनों Q थे, बीच में कहीं रख दिया, अगर मैग्नीट्यूड पूछता है, जो बता रहे हैं इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा, इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो देखिए KQ² और इसके बीच का गैप अगर मैं A ही मान लूँ तो A² हो गया, और ये दोनों फोर्स आपस में क्या होना चाहिए? सेम। इस वाले चार्ज को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख दूं तो KQQ, और यहाँ पर जब लिखा जाएगा तो A²/2, क्योंकि ये तो A/2 ही कंसीडर करेंगे, तो देखिए बाई 4 हो जाएगा। 4 कहाँ चला गया? ऊपर। K से K खत्म, A² से A² खत्म, एक Q से एक Q खत्म। ये जो वैल्यू आ गई Q इक्वल, माइनस लगा सकते हैं 4Q, तो Q की जो वैल्यू आ गई -Q/4। ठीक है, तो आप इसका देख सकते हैं -Q/4। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या है, फोर्स चार्ज नाउ इतना दिया हुआ है ABCD, द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट सेंटर O। अगर सेंटर O के लिए पूछा तो आप ऐसे समझिए, इस वाले के लिए निकाल लें। देखिए अगर हम निकालते हैं इस वाले के लिए तो ये भी पॉजिटिव इधर और ये भी पॉजिटिव, तो दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पर जब निकालेंगे तो ये प्लस है, यहाँ पर -Q है तो अपनी तरफ, और ये माइनस है तो अपनी तरफ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। देखिए उस डायगोनल के अलॉन्ग आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो अलॉन्ग BD वाली बात है, तो अलॉन्ग BD। ठीक है, देन चलिए नेक्स्ट। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोला? 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर of the force between Q1 Q2 F12 and between Q1 Q2 F13। स्क्वायर बना लीजिए भाई। अगर मैं स्क्वायर बना दिया ऐसे, ठीक है, चलिए इसको Q1 कह दूं, इसको Q2 कह दूं और इसको Q3 कह दूं। ठीक है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। ठीक है, मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा। मान लीजिए इसके लिए मैं F12 लिखता हूँ, साइड को अगर मैं R मान लूँ, ये वैल्यू कितनी हुई मेरी? F12 की वैल्यू लिख दे रहे हैं, चलिए यही लिखते हैं। F12 के Q1 Q2 अपॉन R²। डन है। और जब मैं इसके लिए निकालूंगा तो आप ये सोचिए कि अगर ये R था तो ये R√2 हुआ कि नहीं हुआ? जब R√2 हुआ उसके लिए लिख दूं F13, तो K Q1 Q2 ही लिखूंगा, और R√2 का स्क्वायर बाई 2 कर दूं, R² कर दूं। रेशियो पूछा तो सीधे सीधे कट कर दीजिए। ठीक है, F12 से इतना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब लिख रहे हैं तो 1/1/2 यानी 2 कहाँ चला गया? ऊपर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2:1। भाई अपॉन में 2 आएगा, 1/2 तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बस आंसर है। नेक्स्ट। देखिए कह रहा फोर्स चार्ज, सॉरी, चार्जेस 4Q आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस इतना इतना। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q सो दैट ऑन द चार्ज Q इज 0। ठीक है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, फिगर बना के देख लिया जाए। समझिएगा, मान लीजिए मैंने बनाया, यहाँ पर रखा 4Q, ठीक है, यहाँ पर रखा स्मॉल Q और यहाँ पर रखा Q। ठीक है, ऑन चार्ज Q। वैल्यू ऑफ Q पूछा, चलिए वैल्यू ऑफ Q पूछा तो सेम काम, इन दोनों को निकाल दें, के लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। 4Q, यहाँ भी Q लिख दीजिए। इसके बीच का गैप 0 से x तक था। अच्छा, L दिया है, चलिए ठीक है, L लिख दीजिए, तो L² हो गया। जब इसके लिए लिखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, Q के नहीं लिख रहे हैं, कैपिटल Q, और जब यहाँ पर लिखा जाएगा तो L/2
2 का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब ये हो गया 4QQ अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर खत्म, 4 से 4 खत्म, एक क्यू से एक क्यू खत्म, ठीक है। तो कितना बचा क्यू, तो क्यू इक्वल माइनस क्यू। बताया था ना कि उसको हम लोग क्या मानते हैं, निगेटिव, तभी हमारा वो होता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज 1 माइक्रोकूलम इतना आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर इतना, इक्वेटोरियल ट्रायंगल इतना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, द रिजल्टेंट फोर्स एट सी। सबसे जरूरी चीज क्या है ये समझिए, अगर मान लीजिए इक्वेटोरियल ट्रायंगल दिया सब सेम है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 माइक्रोकूलम, यहाँ भी रख दीजिए 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये माइनस है और ये कितना है 2 माइक्रोकूलम प्लस है, तो इसके लिए तो इधर और इसके लिए इधर वाली बात करते हैं सीधे, ठीक है। फोर्स पूछा इक्वेटोरियल ट्रायंगल, अब हमसे पूछा है कितना प्लेस्ड इन एट कॉर्नर ए बी सी, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है, फोर्स पूछ रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे वो तो ये हो जाएगा, यानी थीटा की बात कर दे तो थीटा कितना है मेरा 120 है कि नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कहा है कि 1 माइक्रोकूलम इतना दिया है, और वहां पर दिया है 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड इन एट एयर एट द कॉर्नर ए बी सी ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल ए बी सी, दिया हुआ साइड 10 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज सी, तो जो सी पे चार्ज है, इसको ए और इसको बी माने, उसको पूछा था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपल्सन हुआ, क्योंकि वो 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव था, ठीक है, और 1 माइक्रोकूलम निगेटिव अट्रैक्शन हुआ, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री 120। और जब आप वेक्टर पढ़ते हैं, देखिए कई बार बता चुका हूं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 रखते हैं, कंडीशन हो ए इक्वल बी, थीटा 120 है, तो आर की वैल्यू ए के इक्वल आती है, ठीक है। इतना याद है तो आप समझ सकते हैं कि जो एफ आएगा मेरा, एफ डैश या एफ नेट कहिए, वो एफ के इक्वल आएगा। तो करना क्या है, सीधे लिखिए के क्यू की जगह पर 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम और उसकी जगह पर 2 माइक्रोकूलम, और बीच का गैप 10 सेंटीमीटर यानी 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर, यही लिखना है हमको। के की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 पावर 9 हो गया, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम है, देखिए 10 पे माइनस 6, पहले तो उसको 2 लिख लीजिए, 2 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6, तो क्या 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा, और ये 10 पावर माइनस 1 मान लूँ, उसका स्क्वायर करूंगा 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो देखिए ऊपर जाएगा तो 100 है ना, 9 टू जा 18, कितना हुआ 9 टू जा 18 हुआ, और ये 2 11 यानी 10 पावर माइनस 1 यानी 1.8 इसका आंसर है, ठीक है। ये याद रखेंगे तो 10-15 सेकंड के अंदर ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए इनफाइनाइट नंबर चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट एक्सिस इतना, 1 to 4 के टर्म में दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे समझिए, हर जगह पर जैसे मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, ऐसे रख रहा है वो, ठीक है, इन्फिनिटी तक की बात कर रहे हैं, सब जगह 1 माइक्रोकूलम ही रखें, ठीक है। तो पूछा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम, जब यहाँ पर जो चार्ज रखा है वह तो 1 कूलम का था ना, कितने कूलम का है ये 1 कूलम का, देखिए केप्ट एट द ओरिजिन। अब जब सॉल्व करना है तो आप ये जानते हैं कि अगर फोर्स पूछ रहा है सीधे, तो F इक्वल के Q1 Q2, तो ये दोनों तो हर जगह सेम के लिए मिलेगा, तो के को बाहर कर दूं मैं, 1 माइक्रोकूलम है तो 1 माइक्रोकूलम लिख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर की जब बात करेंगे तो आर स्क्वायर को अलग से कर लें, जैसे 1/r स्क्वायर आएगा, ये देखिए ये किसमें है, जीपी वाली बात कर देते हैं, क्योंकि 1 ये 2 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे समझिए 1 स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके लिए लिखेंगे तो 1/2 स्क्वायर, यहाँ लिखा जाएगा 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, ऐसे लिखिए, सॉरी 3 नहीं 4 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 1/8 का स्क्वायर, है ना। तो जो फॉर्मूला बना जाता है इसके लिए सम का इन्फिनिटी के लिए, वो लिखा था 1/1 माइनस 1/r,
ये लिखते हैं हम लोग। तो 1 को 1 रहने दूं, यहाँ पर इतना लिखूंगा, ये कितना है 1/4। देखिए डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, ये 3, 4 में से 1 3, 4/3 कितना आ गया ये 4/3। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, तो 4 पूरे का सम कर रहे हैं, ये लिख सकते हैं सीधे हम लोग। तो 4/3 स्क्वायर करेंगे, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 9/16, के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 हो गया, और ये 10 पावर -6 हो गया। ठीक है, 1/r रख के सॉल्व किए, तो ये जो डाटा आ जाएगा मेरा, यहाँ पर हम लोगों ने, हमसे फोर्स पूछा है क्योंकि उतना किए हैं, हम लोगों ने गलती क्या है, एफ नेट निकाल रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं, एफ नेट निकाल रहे हैं जब, तो के 9 इंटू 10 पावर 9 रख दूँ और इन सब का सम कर दूँ। तो सबका सम करेंगे तो यहाँ पर सबके लिए हमारा 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 के टर्म में कर दें, देखिए जब इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आया मेरा 4/3 पूरे के लिए जब आया, तो इसको 10 पावर -6 लिख लीजिए, और यहीं पर कितना आ गया 4/3। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर दूं तो कितना हो गया मेरा 3 हो गया सीधे। ठीक है, और जब ये 3 है तो इस तरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबका इन्फिनिटी में टर्म में दिया था ना, इसलिए। तो हम लोग क्या लिख सकते थे, 4 3 जा 12, और ये हो गया 10 पावर 3, यानी 1230। इतना, यानी कौन सा करेक्ट है मेरा, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या कहा है कि स्वयं फिगर अपोजिट न दिया हुआ है सीधे। देखिए वही चीज हो गई कि ये क्यू है तो ये इधर और ये इधर हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि सेम नेचर के हैं वो। और जब इसके लिए निकालेंगे तो ये माइनस है तो ये इधर इधर, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एलॉन्ग बीडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए कह रहा है 3 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल of side A as shown in following figure. The force explained by charge placed at the vertex A in direction BC. चलिए भाई, अच्छा परपेंडिकुलर, अब एक बात समझिएगा नॉर्मल, अगर मान लीजिए मैं इसके लिए निकाल ही रहा हूँ, तो अगर ये माइनस है ये प्लस है, इसके तो अट्रैक्ट किया, ये प्लस है तो इसके लिए इधर है ना, तो कॉस वाले कंपोनेंट तो इधर आ जाएंगे दोनों, लेकिन साइन वाले कंपोनेंट तो ऊपर और नीचे आते हैं। तो हम लोग फिगर से जानते ही हैं कि अगर ये एफ होता, जैसे थीटा बना दे, यहीं पर थीटा बना दे रहे हैं, तो क्या ये एफ साइन थीटा लिख दूँ F1, और इसको लिख दूँ F2 साइन थीटा। F1 इक्वल F2 होता है, क्योंकि चार्जेस क्या है सेम है और डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये और एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए ना, बस वो कंपोनेंट दिखाना था कि रिजल्टेंट कितना होगा जो नॉर्मल हो परपेंडिकुलर हो। देखिए कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट फोर्स ऑन एवरी चार्ज, नहीं, क्योंकि आपको जब फोर्स फार्मूला पढ़ते थे आप, तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग जब एफ पढ़ते हैं तो लिखते हैं K Q1 Q2/r², लेकिन जब ई पढ़ते हैं तो जिस वाले के पढ़ा जाता है, मान लीजिए Q1 से पूछा तो बाई Q1 कर दूं, अगर Q1 कर रहे हैं तो क्या ये KQ2/r² हो जाएगा, यानी जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उस पर इसका इफेक्ट नहीं दिखता, इसलिए कौन सा ऑप्शन इस पर करेक्ट रहेगा, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट।
देखिए कहा है कि एन इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक डाउन इतना, द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर इज अप्रॉक्सीमेटली, देखिए डायमीटर के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और इतना दिया हुआ है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ते हैं। आप नॉर्मल ये सोचिए के क्यू रखिए और यहाँ पर डी बाई टू का स्क्वायर करिए, कर दें तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 क्यू अपॉन डी स्क्वायर हुआ ना। मुझे क्यू चाहिए, अगर मुझे क्यू चाहिए, चलिए क्यू के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ सीधे, ई बी स्क्वायर और नीचे हो गया 4k, कितना हो गया 4k, वैल्यू रख दें, ई की वैल्यू दे रखी है मेरी 3 इंटू 10 पावर 6 और डी दिया हुआ है मेरा 5 का स्क्वायर यानी 25 कर दूं, ठीक है, 4 और k की वैल्यू लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पावर 9, यही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 6 था, आप नॉर्मल एक चीज समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूं 100 इंटू 10 पावर 7, क्या लिख दूं 100, ये 3 से 3 इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 25 ही रहने दीजिए, ये 10 पावर 6 है, नीचे कितना है मेरा 4, चलिए 4 और 3 बचा, ये रखे, ये 25 था, इसको मैंने लिखा था 100 इंटू 10 पावर 7, तो क्या इस 25 से ये 100 कटता तो 4 बचता, ये 4 हो गया, 10 पावर 7 है, 10 पावर 7 है ना, इसको ऊपर ले जाए तो क्या ये 10 पावर -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 पावर -1, देखिए 6 पॉजिटिव था तो 10 पावर 1 हो गया -1, और यहाँ है मेरा अपॉन में 434। एक काम करते हैं हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर दें और 100 का डिवाइड कर दें, इससे इसको कैंसिल किया जाए, देखिए 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो अब जब लिखूंगा 48 तो 48 2 जा 96 करेंगे ना, यानी 2 पॉइंट समथिंग, और ये जब ऊपर जाएगा तो 3 यानी 10 पावर -3 हो और 2 पॉइंट समथिंग हो, क्या वही मेरा आंसर होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वो मेरा इसमें है 10 पावर -3 और 2 समथिंग जो भी होती है, करेक्ट है मेरा, डन। चलिए नेक्स्ट, देखिए 2 पॉइंट चार्ज 8q 2q दिया है, इतना है, x इक्वल l, लोकेशन ऑफ पॉइंट इतना, x एक्सिस, पॉइंट चार्ज इज 0, चलिए सॉल्व कर लिया जाए, लोकेशन दे रखे हैं तो सॉल्व करें अगर, तो चलिए ये हमारे किस पे हैं, 8q यहाँ है -2q यहाँ है, अच्छा x इक्वल l वाली बात है, यानी ये लेंथ l है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट x था जहां पर वो क्या हो रहा है 0, तो चलिए सॉल्व करके देख लिया कितना आ रहा है, आइए l के टर्म में था बेसिकली, x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो यहां से जब वहां तक का लिखा जाएगा, k नहीं लिख रहा हूं मैं फिर, तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं 8, क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल ही होगा, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ l प्लस एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है तो स्क्वायर, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर जब लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल कर दूं 4 हो जाएगा, ये इधर गया तो 2x स्क्वायर और ये इधर गया तो l प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये 4 है ना, तो 4x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लूँ तो 2x हो गया, l प्लस एक्स हो गया, उठा के इधर कर दूं तो x इक्वल l, क्योंकि 2x में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी लेंथ कितना l, यानी l प्लस l कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए 2 पॉइंट चार्ज -q प्लस 2 बाई क्यू, सॉरी प्लस q बाई 2 दिया है, यानी यहाँ पर -q है और यहाँ पर q बाई 2 है, एट द ओरिजिन, एट ओरिजिन एंड इतना, यानी इसके बीच का गैप a दिया हुआ है, स्पेशली द पॉइंट अलोंग द x एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिसेस, पूछा है कि वो लेंथ बताइए जहाँ पर वो फील्ड क्या हो जाए 0, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है भाई, यानी मान लेते हैं अगर ये x है, x की वैल्यू निकाले, इसमें ऐड कर दे, मेरा आंसर आ जाएगा, करके देख लिया जाए, जैसे पीछे क्वेश्चन में l आया था तो ऐड किया तो 12, तो यहाँ पर देखिए तो सेम चीज, q है तो q लिखिए और यहाँ से वहां तक का लेंथ a प्लस एक्स,
इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया था तो स्क्वायर कर दूं और यहाँ पर लिखा जाएगा तो Q/2x लिखा जाएगा। ठीक है, Q से Q कट जाए, एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो गया a प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लूं, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा √2x और ये हो जाएगा मेरा a प्लस एक्स। उठा के इधर कर दिया जाए तो जब x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √2 - 1 a। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू जो मिली, कितना मिल गया, x इक्वल a/√2 - 1। ऐड करना है मुझे a में, तो x प्लस a करना है ना, तो मैं x की जगह पर रख दूं, ऐसे लिखिए a प्लस a/√2 - 1, ऊपर कर दूं तो √2a माइनस a प्लस a और नीचे कितना हो गया √2 माइनस a, इससे ये खत्म, तो √2a/√2 - 1, √2a इतना, देखिए ये है मेरा आंसर। ठीक है, देखिए ना, बस निकाल करके एक्स वैल्यू ऐड कर दिए, सेम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। इजी लगेगा अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि बताई हुई चीजें रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन भी करा रहे हैं, समझ लीजिए आपका एक तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जितना बढ़िया समझेंगे उतने अच्छे समझ में आ जाएगा। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। हमसे सीधे सीधे ये बोला कि 4 चार्ज दिए हुए हैं, 4 सिचुएशन दिया हुआ है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस से मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन ग्रेटेस्ट फर्स्ट। अब समझिए 5Q है, अगर इस पॉइंट पे मैं कंसीडर करूंगा तो इसके लिए तो इधर आ जाएगा आउटवर्ड। अब ये माइनस है और ये प्लस है, इसके लिए तो अंदर की तरफ और इसके लिए इधर, तो ये -3, अगर ये 5Q था, मान लीजिए उसकी वजह से लिख रहे हैं E, तो ये 3 और ये, तो इसके लिए मैं 3E और इस वाले के लिए 2E लिख दूं, तो क्या इस तरफ भी 5E हो गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो मैं इसको क्या लिख सकता था, 3E + 2E, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच में 90 बनेगा, तो क्या ये 5√2E की बात हो गई, हुआ कि नहीं हुआ। दूसरे वाले में चेक किया जाए, अब देखिए ये 3Q है, माइनस है, तो माइनस के लिए ऊपर अपनी तरफ यहाँ इस पॉइंट के लिए, और इसके लिए इधर, तो इसके लिए मैं 2E लिख दूं, इसके लिए E लिख दूं, तो 2E + E एक ही तरफ और ये 3E लिख दूं, तो क्या इसका रिजल्टेंट आएगा, तो ये 3√2 हो जाएगा। 3√2 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 3 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। यहाँ पर निकालें तो निगेटिव के लिए इधर और पॉजिटिव खींचेगा ही, तो 4E 2E, तो 4E + 2E, देखिए तो 6E हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके लिए निकाल लूं तो 3E, यहाँ भी सेम चीज, तो 3E ये, और जब इसके लिए निकालेंगे तो +E हो जाएगा, वो भी इधर, तो ये कितना हुआ 4E। अब इसी को अरेंज करना है। ठीक है, अब एक बात समझिए, क्या यहाँ पर आया है 5√2, तो 5√2 की वैल्यू कितनी, √2 की वैल्यू 1.4 मान लेते हैं सीधे, 5√2 1.4, ठीक है, तो 5 हो जाए 20, 5 1 जाए 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 मान ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3√2, जाहिर सी बात है इससे तो कम ही हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, कहा था ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो पहले आप ये देखिए कि पहले किसमें किसमें दिया हुआ, पहला इसमें और इसमें, यानी ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गए, कहानी खत्म। अब दूसरा ढूंढा जाए, दूसरा ढूंढे तो ये तो नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, यदि दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि 3 दिया था, तो खत्म कहानी, यानी कौन सा करेक्ट है मेरा, बाकी आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, √3 की वैल्यू देखिए, √2 रख ही दिए, एक यहाँ पर आया था, यहाँ पर कितना था 6C, जैसे होता है कि 6 इससे थोड़ा सा कम है, इसीलिए पहले के बाद 3 इसी में गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या बोला, इक्वल चार्ज क्यू प्लेट वर्सेस ए बी इक्वल टू ट्रायंगल एबीसी साइड मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। बहुत आसान है, देखिए कह रहा है इक्वल चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ए बी एंड इक्वेटोरियल ट्रायंगल एबीसी साइड ए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सी। अगर आप कुछ ना समझें, ये फिगर समझिए, ठीक है, चूंकि चार्जेस सेम है, क्यू क्यू ये क्लास में भी पढ़ाया जाता है, तो रिजल्टेंट तो ये होगा, थीटा 60 ही होगा,
है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा, यानी जब हम ई नेट लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं सीधे, E√3 लिखते हैं ना, 60 डिग्री है इसलिए डायरेक्ट। तो E की जगह पर K, तो K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q लिख दीजिए, √3 लिख दीजिए, ठीक है। और बीच का गैप साइड A दिया है तो A स्क्वायर, कितना लिखा जाएगा, A स्क्वायर। अब मैच कर लिया जाए, Q√3/A √3, बस यही दिख ही रहा है, यही सही है बस, बाकी कहीं √3 नहीं दिया था, है ना। चलिए नेक्स्ट। देखिए, द बॉब ऑफ पेंडुलम मास इतना, कैरी ए चार्ज इतना, कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट इज द एंगल मेड बाय पेंडुलम विद द वर्टिकल। सुनिए क्वेश्चन अच्छा है, बस ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि अगर वो यहाँ का इनिशियल कंडीशन था तो कुछ समय बाद वो यहाँ दिखेगा। अगर वो एंगल पूछा तो ये थीटा हम कंसिडर कर लें, इसका वेट तो नीचे काम करेगा mg, है ना, इसको दिखा दे रहे हैं तो ये भी थीटा होगा। तो अगर ये t है ये लिखा जाएगा t cos 30 और ये लिखा जाएगा t sin 30। ये तो जो फोर्स काम कर रहा था बेसिकली उसकी वजह से है, ठीक है, कैरी चार्ज ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो F इक्वल QE वाली बात कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ना, तो फोर्स काम कर रहा था उसका। तो अगर हम ध्यान से देखें तो t sin 30 हम लिख सकते हैं, t sin 30 इक्वल QE, और यहाँ लिख सकता हूँ t cos 30, है ना। तो यानी सर 30 लिख रहे हैं, थीटा लिखा जाएगा ना, ये हो गया थीटा, यहाँ पर थीटा रखिए आप, 30 नहीं थीटा, तो t साइन ये थीटा है, ठीक है। तो t से t खत्म, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल QE/mg। चलिए सबकी वैल्यू पुट करें, चलिए Q दिया हुआ है 39.2, 39.2 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻3, 20 इंटू 10⁻3। नीचे m की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁻6, 8 इंटू 10⁻⁻6 और g की वैल्यू 9.8 रख दीजिए, ठीक है। इसका से मल्टीप्लाई करिए और ये इतना 20 है, 10⁻7 हो जाएगा, 7 इससे खत्म होगा। जब कैंसिल करेंगे इसको हम लगभग, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अगर tan 1 आया, tan थीटा 1 आया तो इसका मतलब थीटा कितने डिग्री है 45 डिग्री, कितने डिग्री है 45। कैलकुलेट करके देखिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड required to balance a proton इतना nearly, the intensity of electric field required to balance a proton of mass इतना and charge इतना। सॉल्व करें हम लोग इसको, कितना दिया हुआ है, F इक्वल की कर दें, intensity of electric field required to balance a proton, तो बैलेंस कर रहे हैं तो mg इक्वल QE कर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए तो mg इक्वल QE कर दें तो E की जगह पर जब लिखा जाएगा तो mg अपॉन Q वाली बात कर दें, ठीक है। तो m कितना दिया हुआ है, m की वैल्यू है मेरी 1.7 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। g की वैल्यू 9.8 रखिए और q दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। अगर हम नॉर्मल देखें तो इसको 1.6 के इसको 1 मान के कैंसिल कर दीजिए, ये 9.8 है इसको 10 मान लीजिए, 10 मान लेंगे, उससे फायदा क्या होगा 26 हो जाएगा, और ये -26 में से 19 घटा देंगे तो देखिए 26, 19 घटाया जा रहा है
तो 7 यानी -7, यानी जो -7 होगा वही करेक्ट है, तो पहले तो माइनस करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब देखें, कहा है कि a charge particle of mass m and charge q is released from rest in an electric field इतना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखते हैं तो क्या 1/mv² लिखा जाता है, वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समझिए, बेसिकली हम कुछ ना करिए, से इसके टर्म में दिया है e के लिए, तो हम जानते हैं कि F इक्वल m में लिखा जाता है और F इक्वल QE भी तो लिखा जाता है ना। यहाँ से अगर मैं A की वैल्यू निकालूं तो क्या QE बाई m लिख सकता हूँ, है कि नहीं। अगर इनिशियली रेस्ट था तो V इक्वल U प्लस AT, तो ये 0 था, ये कितना है 80 रखे, तो A की जगह पर तो यही रखूंगा ना, तो देखिए QE बाई m इंटू टी, स्क्वायर जब करेंगे हम, देखिए 1/2m स्क्वायर है उसका, तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे कितना m स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m, है ना। ठीक है, इसीलिए कौन सा करेक्ट है मेरा, टी स्क्वायर यहाँ भी है, यानी एम क्यू नहीं, तो ये करेक्ट है मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन मस्त है। कहा है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग स्पीड इतना स्पीड दे रखा है, यानी हमको यू दिया 5 × 10⁻⁶। शॉर्ट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू दे रखा है मेरा 1 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। रिटार्डेशन पूछा ऑफ मोशन, सॉरी रिटार्डेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर कमिंग टू रेस्ट इतना, यानी एस की वैल्यू पूछ रहा है। अब एक चीज समझिएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला लगाया कि जब इस तरह का केस आता है तो जब मतलब हम ए निकालते हैं तो ए की वैल्यू आई थी मेरी QE बाई m, आया था कि नहीं, एक्सप्रेशन मेरा इतना आ गया था। ये डायरेक्ट याद रखना चाहिए, अगर मैं v² u² माइनस 2as की बात कर दूं, ये तो 0 है, तभी यहाँ पर नेगेटिव वाली बात की है, तो मुझसे s पूछा, यानी u² अपॉन 2a कर दूं, u² अपॉन 2a कर दूं। अगर u² अपॉन 2a कर रहे हैं तो u की वैल्यू मुझे पता है, देखिए कितनी मैंने लिखा है 5 × 10 पावर, यानी स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 और 10 का 6 कितना हो गया 12 हो गया 2। अब ए की जगह पर रखा जाएगा तो क्या QE अपॉन m रखेंगे, कितना रखेंगे QE अपॉन m, अभी रखिए आप, फिर ऊपर कर देते हैं, ये 25 है, ये 10 पे 6 है और m ऊपर गया इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 × 10⁻⁻31। ठीक है, चलिए m हो गया, 2 रखे, q कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया, अच्छा क्यू इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 है ना, और e की वैल्यू दे रखी है मेरी 10⁻3, कितना 10⁻3 है ना। तो इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सब सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू अप्रॉक्स 7 सेंटीमीटर आएगी, कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। पहले तो ये मीटर में आएगा, ठीक है, तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाटा सब हमने किसमें रखा था SI में, इसलिए। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, इसमें देखिए सारा पॉजिटिव दिया है, सारा पॉजिटिव दिया, इसका मतलब क्या होना चाहिए, सारा आउटवर्ड होना चाहिए। तो देखिए इनवर्ड है, ये गलत है, ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, इसमें इनवर्ड आउटवर्ड दोनों दिया है, सेकंड वाले में आउटवर्ड दिया है, तो वो हो जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट। इस वाले में देख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर क्या कहा था, पैटर्न इज नॉट पॉसिबल। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर सकती, इसीलिए इसका पहला आंसर कभी हो ही नहीं सकता, ये नॉट पॉसिबल है। बाकी सारे पॉसिबल हैं,
लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसमें पूछा दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ भी सेम डाटा, देखिए यहाँ पर क्लोज बनाया ना, आप पढ़े हैं कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती, इसलिए मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए कह रहा है चार्ज क्यू, हाँ ये समझा देते हैं, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है चार्ज क्यू इज फिक्स्ड एट डिस्टेंस डी इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट मेटल प्लेट। अगर मेटल प्लेट है रखे उस पे, यहाँ पर रखा गया है, तो आप जानते हैं कि जब वो आएगा तो उस सरफेस पे 90 डिग्री बनाते हुए बिल्कुल दिखता है ना, कहीं भी आए, क्योंकि यहाँ से तो जाते हुए दिख रहा है ना, आप ये देखिए, ऐसे देखिए, है ना, जा रहा है दो, ये भी नहीं, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए पैरेलल भी दिखा रहा है दोनों इस तरह, है ना, इसलिए कौन सा करेक्ट है मेरा, पहला वाला। नेक्स्ट, क्या बोला, थ्री चार्जेस टू क्यू क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए सो इन adjoining figure, then dipole moment of this combination, dipole moment पूछा तो समझिए, अगर dipole moment पूछ रहा है तो P को हम लोग क्या लिखते हैं, Q इंटू, पहली बात Q इंटू 2L लिखा जाता है, क्योंकि इसके लिए निकाल रहे हैं, तो जब ये एक माइनस है, ये भी माइनस है, यानी ये चीज हो गया, यानी इसकी बात हो जाएगी, यानी यहीं पर कितना कर दूं, √3, ठीक है। तो Q लेंथ कितना दिया है, साइड ए दिया है, तो इसको Q लिखिए, ए लिखिए, √3, Q ए √3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एट अ डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, द मोमेंट पूछा, तो अभी जस्ट डिस्कस हुआ है ना, Q इंटू 2L की बात करते हैं, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है, तो चार्ज तो सेम होगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 पावर माइनस 10, यानी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 29, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, सीधे समझ लीजिए ये तो। चलिए नेक्स्ट, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, रेशियो निकालना, फॉर्मूला लिखिए, अगर एक्सिस के लिए पूछा तो K2P अपॉन RQ, ठीक है, एक्सिस के लिए, और इक्वेटर पूछा तो KP अपॉन RQ लिखेंगे, ठीक है, एक्सिस का पूछा डाइपोल का, K से K काट दीजिए, P से P काट दीजिए, इतना सॉरी R क्यूब है, यानी 2:1, कितना हो जाएगा ये, 2:1। चलिए नेक्स्ट, electric dipole crossing two opposite charges, sorry, electric dipole consisting of two opposite charges of इतना separated by distance 3 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, द मैक्सिमम टार्क पूछा, तो टार्क के लिए क्या लिखा है, मैक्सिमम टार्क के लिए P लिख देते हैं, ठीक है, तो P के लिए Q इंटू 2L और E, चलिए Q कितना दिया है, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है, और फील्ड दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर 5, 2 इंटू 10 पावर 5, ये दिया हुआ है, 3 2 6 या 12, ये तो 12 हो गया, 6 है 2 8 है, यानी घटेगा तो 8 3 यानी 10 पावर माइनस 3, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है, इनक्लोज पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ग्रॉस सरफेस ए इनक्लोज चार्ज इतना दिया हुआ है। चलिए ठीक है भाई, आइए सॉल्व किया जाए। अगर हमसे वो फ्लक्स पूछा तो फ्लक्स के लिए बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू इनक्लोज, अब जिसने इसमें इनक्लोज्ड है इस सरफेस के लिए निकाला जाएगा। चलिए सबको जोड़ दें, तो Q1 14 है, Q2 इतना है,
तो पहले इसको इसको जोड़ दें। ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो आ रहा है मेरा, चलिए इसमें से इसको हटा दें, 8.85। ठीक है, ये 78 है, 0.85 है। ठीक है, जब ये और ये ऐड होगा, 6 4 10 हो जाएगा और 5 1 6 1 7 हो जाएगा, है ना, कितना होगा, यानी ये 70.00 वाली बात हुई, बताना है, तो यानी ये आ जाएगा 0.85। ठीक है, नैनो कुलाम, क्योंकि किसमें दिया हुआ है उसमें, तो जब निकाल रहे हैं तो इनक्लोज 0.85 इंटू 10 पावर माइनस नैनो कुलाम, नैनो 9 कुलाम हो जाता है। नीचे जो वैल्यू रखे हैं तो 8.85 है इंटू 10 पावर माइनस 12 है। ठीक है, तो चलिए अगर ये है तो ये तो ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये मेरा है 0.85, 78 दिया था ना, तो 85 ये हो जाएगा 10 पावर 3 और नीचे है 8.85। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्यों इनक्लोज रखे, 78 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस ए, इनक्लोज चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस इज गिवन Q1 इतना, Q2 इतना दिया था और Q3 इतना, तो Q1 रखे 78.85, ये दे रखा है, ये पॉजिटिव है, और ये इसको जब ऐड किए तो इतना आया, तो डिवाइड कर रहे हैं तो 8.85 मान लें। अगर डेसिमल सेम प्लेस पे मानते हैं, देखिए अगर 85 है, ये 885 है, हम सही तो किए हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन को देख लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ऐड किया 78.85 है और Q3 56 है, नैनो कुलाम ये भी है, नैनो कुलाम वो भी है, नैनो कुलाम वो भी है, तो 85 हो गया। और यहाँ पर जो दिया हुआ है तो कुलाम के टर्म में दिया हुआ है, तो 10-12 होता ही है, तो 8.85 10-12 हो गया। क्यों इनक्लोज रखे, जब सब्ट्रैक्ट किए उसको तो जो वैल्यू आ रही है वो 0.85 आ रही है, कितनी आई, तो 78 सॉरी यहाँ पर 8 आया है, देखिए 8.85 ही आया है, यहाँ पर 8.85 आया, तो इससे ये कैंसिल हो गया है 8.85, तो ये आंसर कितना आया मेरा 10 पावर 3। ठीक है, ये मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट, हम लोग सब्ट्रैक्ट करने में मिस्टेक किए थे। चलिए नेक्स्ट, अब आइए यहाँ पर क्या बोला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज सरफेस S1। चलिए यहाँ पर भी वही चीजें, सेम क्वेश्चन है एक तरह से, तो इसके लिए कंसीडर करें तो 7 1 8 हो जाएगा, तो उसको बता दें, तो जो क्यू नेट करेंगे 7 1 8 और ये 4 6, यानी 8.85 के लगभग ये भी है, लगभग 8.85 के कुलाम के ये भी था, तो यहाँ पर सीधे उतना ही रख दे रहे हैं हम सीधे। चलिए देखिए 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 1 9 और उसमें से ये घटाएंगे तो लगभग इतना आएगा मेरा, अप्रॉक्स मान के कर देते हैं 8.85। ठीक है, और जो अब सनवर्ट की वैल्यू रखी जाएगी 8.85, उसी में कुलाम में दिया ही था, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 10 पावर माइनस 12, यानी इससे इसको कैंसिल कर दूँ 10 पावर 12 भी, देखिए अप्रॉक्स आंसर आ जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं घटाने के बाद अप्रॉक्स उसी आएगा, उसी के बराबर रख के काट दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंपटीशन में अप्रॉक्स क्वेश्चन रख करके सॉल्व करने से टाइम बचता है, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट, क्या कहा, अ क्यूब ऑफ साइड L इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, कितना, द नेट फ्लक्स, देखिए जो कह रहा है कि क्यूब ऑफ साइड L जो चार्ज होंगे आउटसाइड सरफेस पे होंगे, अंदर चार्ज होगा नहीं, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, इसीलिए कौन सा करेक्ट है मेरा 0। नेक्स्ट,
कह रहा है स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इतना दिया हुआ है। ऑल्सो इन प्लेन पेपर लिमिटेड ओनली द पावर ऑफ इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज यूनिट एसोसिएटेड। देखिए जब फ्लक्स के लिए लिखा जाता है बेसिकली अगर हम ऐसे समझें ई डॉट डी एस कॉस थीटा वाली बात कर दें, ठीक है, तो देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसीलिए क्या फर्स्ट आंसर है मेरा 0। ठीक है, क्योंकि डी एस कॉस क्या रखे 90 है 0। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यू, क्यू पे पूछा है, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द वन सरफेस, तो एक के लिए हम लोग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन 6 फेसेस होते हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। The charge q is placed at the center of line joining two equal charge q. The system of three charges will be in equilibrium if q. ये तो अभी जस्ट कराए हैं कि अगर आता है तो आपने देखा था। चलिए समझिए, वही बात हो गई, समझा दे रहे हैं। क्या है कि चार्ज q is placed at the center, यहाँ पर q वाली बात हो गई और यहाँ पर q q दिया हुआ है ना। अभी सॉल्व जब हम लोग किए थे क्लास में भी कराए थे, ये क्लास में क्वेश्चन कराया गया है, तो q/4 आता है कि नहीं, इन दोनों फोर्स को इन दोनों की फोर्स को इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन रीजन इन एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड गिवन इतना, चार्ज कंटेन इन स्फीयर ऑफ रेडियस इतना ओरिजिन फील्ड विल बी गिवन। क्यों पूछ रहा है एक तरह से, आइए हम जानते हैं कि अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर ई डी एस कॉस थीटा की बात हो, इंटीग्रेशन ही कर दे रहे हैं, चलिए ई डॉट डी एस ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा होता है क्यू एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर थीटा 0 हो तो ई डी एस रख दें, ई की जगह पर क्या रख दें, ए आर दिया हुआ है। एरिया होता है ये, एरिया के लिए हम अगर स्क्वायर मानते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखा जाता है, ये तो 1 हो गया। इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट को ऊपर, ठीक है, ये क्यू की वैल्यू है। तो अगर अब मैं देखूं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो इतना कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया था, कंटेनिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए दिया है तो कुछ मत करिए, यहीं पर ए बना दीजिए। तो जब यहाँ पर लिखा जाएगा तो 4 पाई ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट ए, यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए कहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इतना एफ। चलिए भाई अगर ये केस है तो मान लीजिए स्टार्टिंग में रखे थे जब, तो यही क्यू क्यू थे, चलिए ये माइनस क्यू बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, तो जब फोर्स लिख रहे हैं तो क्या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे। अब उसने कहा कि इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, इसमें इसका 25% उठा के इसमें कर दिए, यानी यहाँ पर मान लीजिए 100 कूलम होता, यानी 75 बचा, यानी 25% बोला है तो 25% का सीधा मतलब है 25/100 कर दूँ तो 1/4 हुआ ना, यानी 1/4 चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, इस वाले पे दूसरा बना दे रहा हूँ, यहाँ पर बच गया 3/4 क्यू, और जब वहाँ पर गया है तो वहाँ पर माइनस था तो माइनस क्यू और Q/4 यहाँ आया, जब Q/4 आएगा तो ये कितना हो जाएगा -3Q/4, कितना हो गया 3Q/4। तो अब जब फोर्स निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, इसको F2 कर दूं तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए क्यू क्यू तो सेम है, ऊपर वाला लेंथ बदला नहीं है, यानी इसी का प्रोडक्ट कर दूं सीधे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, है ना। के वही रहेगा, क्यू स्क्वायर वही रहेगा, नीचे आर स्क्वायर भी वही रहेगा, यानी 9/16 एफ, है ना। तो 9/16 ये हो गया मेरा, है ना। चलिए नेक्स्ट। अब आइए, कहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर वन। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
अगर वो एक्सेलेरेशन के टर्म में पूछ रहे हैं, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, ई की वैल्यू दिए, सब कुछ दे रखे हैं, तो आप अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन की बात की थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो हम जानते हैं कि अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो एफ इक्वल एस समझिए, के के टर्म में लिखना चाहते हैं तो एफ लिखें तो के, दोनों पे चार्ज सेम होता है तो के की स्क्वायर लिख दें, ठीक है। बीच का गैप कितना दिया है, चलिए बाद में लिखते हैं, के की स्क्वायर इतना, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम ई ए, क्या लिख सकते हैं, एम ई ए। एक्सेलरेशन पूछा तो एक्सेलरेशन के लिए के ई स्क्वायर अपॉन एम ई आर स्क्वायर कर दूँ। अगर मैं डाटा रख रहा हूँ तो के की जगह पर 9 इंटू 10⁻9 हो गया, ई की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻19, फिर लिख दे रहा हूँ उसी को एक बार 1.6 इंटू 10⁻19, दोबारा लिख दिया तो लिख दें। एम की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10⁻31 और आर स्क्वायर जो आर दिया था 1.6 एंगस्ट्रॉम दिया था। तो अब समझिए आर एंगस्ट्रॉम में है तो 1.6 इंटू 10⁻10 की बात है ना। जब उसका स्क्वायर करेंगे ये भी दो बार लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻10, 1.6 इंटू 10⁻10, सॉरी 10 है तो 1.6 1.6 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी अब पावर कितना होता है, बस इसका देखिए 10 10 20 हो गया और ये 31 हो गया और ये 38 हो जाएगा, 10⁻38 और ये 20 अपॉन 10⁻51 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर 9 बचा है मेरा, यहाँ भी मेरा 9 भी बचा है, ये देखिए 10⁻9, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 51 में से 31 सब्ट्रैक्ट, सॉरी 38, एक काम करते हैं 60 कर देते हैं सीधे, देखिए 51 60 हो जाएगा यानी 22, कितना हो जाएगा मेरा 22 हो जाएगा, कौन सा ये रहा मेरा, यहाँ पर तो 25 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि 51 और 9 60 और 38 घटाएंगे 22 ही तो आएगा, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा उस तरह। 51 और 9 क्योंकि ऊपर जाएगा पॉजिटिव तो 60 हो गया, 60 में से 38 घटाएंगे तो 22 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दिया है, इतना दे रखा है, टू ए स्फीयरिकल सेल इतना, कह रहा है क्यू द सरफेस, उस पर चार्ज क्यू दिया है, डेंसिटी ऑन इनर सरफेस इतना विल बी। चलिए अगर इस वाले के लिए पूछ रहा है तो आप जानते हैं कि इस वाले पे हमारा चार्ज दे रखा है 2q, कितना चार्ज दिया, नेट पॉजिटिव चार्ज 2q, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज नेट पॉजिटिव 2q, ठीक है। यानी जब इसके लिए निकालेंगे तो सीधे मेरा आ जाएगा ये, और यहाँ पर निकाल रहे हैं ये इतना, इस वाले के लिए निकालें और एक यहाँ के लिए पूछा तो यहाँ पर तो माइनस क्यू बना सकते हैं क्यू टर्म में, तो निकाल रहा हूँ जब सीधे, तो चलिए डेंसिटी पूछा था यानी चार्ज निकाल दें तो पहले वाले का तो -2q ही हो जाएगा और नीचे सीधे रख देते हैं 4 पाई एरिया, तो 4 पाई इस वाले का b हो जाएगा एरिया, और इस वाले के लिए पूछा तो c, तो 2q में से q घटा देंगे तो q बचेगा q और उसका रेडियस तो 4 पाई c स्क्वायर, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। 4 पाई बी स्क्वायर एंड ये वाला हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या कहा, +2 पे इतना दिया हुआ है डिपेंडिंग ईच अदर। चलिए भाई फोर्स निकाल लीजिए पहले, F इक्वल के 6 2 12 आर स्क्वायर, देन ईच इज गिवन -2 कूलम, देन द वैल्यू ऑफ फोर्स, देखिए -2 कूलम चार्ज दे रहा है, जीरो हो जाएगा, पूछिए क्यों, क्योंकि अगर -2 कूलम चार्ज इसको देगा तो ये जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो होगा तो Q1 Q2 जीरो, यानी F2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि -2 कूलम दिया है तो यहाँ पर पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए कह रहा है चार्ज ऑन 500 cc ऑफ वाटर ड्यू टू प्रोटॉन्स विल बी, आसान है,
देखिए बिल्कुल आसान है, इसको क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करके सॉल्व करिए, इजी है लेकिन खतरनाक है। क्या 500 सीसी वाली बात किया था, तो H2O के लिए कहा ना, तो इसका एटॉमिक नंबर लिखिए और एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6.6 ही लिखिए बस, 10 पावर 23। ठीक है, कितने एटम होते हैं, 10 हो जाते हैं ना सीधे, तो यहाँ पर 10 कर दें। ठीक है, और चूंकि उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चार्ज पूछा है, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 तब जाके सॉल्व होगा। इससे इसको कर दूं तो 6 3 जा 18 हो जाए। ठीक है, अब ये 16, ये 16 हो जाएगा, और 16 80 बाई 3 कर दूं। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, 23, यानी देखिए 10 23 और ये 10 पावर माइनस 19। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये 8/3 कर दीजिए, ये 24 हो जाएगा, और 24 में से 19 घटा दीजिए, 24 19 सब्ट्रैक्ट करना है। यानी 5 वाली बात होगी। ठीक है, ये 10 था ना, और ये 2 जीरो तो इसका बचा हुआ है ना, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना हो, 5 और 2 7, यानी 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 2, इसके टर्म में रख रहे हैं तो 7, और इससे इसको डिवाइड कर दूं क्योंकि इसका 100 बचाए थे, तो जब इससे इसको किए हैं तो 3 2 जा 6 और 3 6 जा 2.6 इंटू 10 पावर 7। देखिए हुआ क्या है, H2O के लिए पूछा था, एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई किए, सॉरी डिवाइड किए, और एक नंबर ऑफ मोल्स वाली बात कर दें, और चूंकि टोटल एटम कितने होते हैं 10, चार्ज पूछा है, तो बेसिकली 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इससे इसका मल्टीप्लाई किया, ये 16 हो गया, 16 5 जा 80, 80/3 किए, ये 2 जीरो छोड़ दिए थे, तो हमने क्या किया अभी को, तो 10 पावर 23 और यहाँ पर इतना रखे, तो इससे इसको किए 24 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो 5, और 2 इसका जो बचा था वो तो 7, तो 5 और 2 7 डिवाइड कर दे इतना, तो कौन सा करेक्ट है मेरा, ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन में, ये वाला करेक्ट है आपका। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, मैं करा दूंगा उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए कह रहा है एनी स्फीयर ऑफ रेडियस आर is placed in an electric field shown figure, total outgoing flux। देखिए जब फ्लक्स के बाद पूछता है तो एरिया वाली बात करते हैं बेसिकली जब हम, तो हम लोग के दिमाग में एक बात चलना चाहिए, आपको पढ़ाया गया होगा कि जितनी लाइंस पास करती हैं, ठीक है, इतना निकलता है, यहाँ पर तो इंटर करते हुए दिखा रहा है सीधे, तो इस वाले का निकालें तो पाई आर स्क्वायर इंटू ई, है ना, इसलिए मेरा कौन सा करेक्ट है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ लाइंस इसमें सेम थी, कोई चेंज ही नहीं होगा क्योंकि जितना पास किया उतना ही हो जाता है, तो हम यहाँ पर सीधे निकाल सकते हैं फ्लक्स के लिए वही चीज़। अब एक चीज़ समझिएगा, आज का पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया तो देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्चुअल थे, जो बच्चा समझा नहीं होगा चाहे कितना वो भी कैलकुलेशन कर ले नहीं आएगा, लेकिन जो बच्चा समझा है क्या उसी में से लगभग 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सीधे सीधे हो गए थे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो समझ में आए उस पर फोकस करिए, हो सकता है पेपर में वही आ जाए, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकते हैं। अगर एक समझेंगे तो दूसरा भी आपका आंसर आ जाएगा, कौन जानता पेपर में क्या है, इसलिए आप अच्छे से करिए, और कम से कम जरूर जो मैं बोलता हूँ लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए उस पर फोकस करिए, आज नहीं कल आप इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।